अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का 5th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन सेल स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है माइटोसिस। सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं इन द डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस हप्लाइड एज वेल एज डिप्लाइड सेल दोनों में होती है। और माइटोसिस जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। माइटोसिस जो है ये डिवाइड होती है इनटू टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं माइटोटिक अपरेटस को। द स्पेशलाइज्ड मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल इज कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सेंट्रियोल जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं ड्यूरिंग दी इंटरफेज। तो ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं वो सेम सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैरियोकाइनेसिस के बिगनिंग में ये जो सेंट्रियोल हैं इनकी पार्टीशनिंग या सेपरेशन शुरू हो जाती है और वो जो सेंट्रियोल हैं वो सेपरेट होके अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे फिर वो बाइपोलैरिटी इस्टेब्लिश करते हैं ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। उसके बाद इन सेंट्रियोल से सेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और ये मैक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये प्रोटीन ट्यूब्यूलन और ट्रेसिस आरएनए पर मुश्तमिल होती हैं। तो टू टाइप्स की मैक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती हैं, एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसी मैक्रोट्यूब्यूल जो कि सेंट्रियोल से अराइज होती हैं और एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल। और एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, वो साइटोकाइनेसिस में रोल प्ले करती हैं। जबकि दूसरी टाइप की जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं माइटोटिक अपरेटस की वो हैं स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स में टू टाइप्स की फर्दर मैक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं, काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल एंड पोलर मैक्रोट्यूब्यूल। तो अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स को। ऐसी मैक्रोट्यूब्यूल जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं एक एंड के साथ, जबकि जो स्पिंडल का पोल होता है वो दूसरे एंड के साथ अटैच होता है। तो इन मैक्रोट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये क्रोमोसोम को पुल करती हैं टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल ड्यूरिंग द एनाफेज। और सेकंड टाइप की जो स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो हैं पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये मैक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये स्पिंडल के एक पोल से अराइज होती हैं जबकि दूसरे पोल पे एंड होती हैं। तो इन मैक्रोट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्रोमोसोम की मूवमेंट को गाइड करती हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। तो ये था माई फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। अब हम डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज को। इसमें जो होता है क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंटेंस होता है बाई फोल्डिंग। और जो प्रोफेज के बिगनिंग में जो क्रोमोसोम नज़र आते हैं एज अ थिन थ्रेड और अल्टीमेटली वो फोल्ड हो के वो थिक हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं। और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और वो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो डिसअपीयर हो जाती है एट द एंड ऑफ द प्रोफेज और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो रिलीज हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म। इसके साथ न्यूक्लियोलाई भी डिसअपीयर हो जाता है और माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है बिकम मोर विस्कस। अब हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज को। इस स्टेज में जो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो उन क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं
लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं विद द टू काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल। काइनेटोकोर किसे कहते हैं? काइनेटोकोर एक स्पेशल एरिया है सेंट्रोमियर का जिस पे आके काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो रिस्पेक्टिव पोल से अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज के दौरान जो तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, जिसकी वजह से एक इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट है एनाफेज। ये जो है मोस्ट क्रिटिकल फेज है माइटोसिस की, और इस फेज के दौरान जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हैं स्पिंडल की वो कंट्रैक्ट करती हैं टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है और उस फोर्स की वजह से जो सिस्टोक्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और हाफ जो सिस्टोक्रोमेटिड्स हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स दी वन पोल और दूसरी हाफ सिस्टोक्रोमेटिड्स जो हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स दी अदर पोल। फोर्थ फेज जो है कैरियोकाइनेसिस की वो है टीलोफेज। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं और डीकंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपियर हो जाती है, इन द सेम वे न्यूक्लियोलाई भी जो है वो रीअपियर हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म जो है वो लेस विस्कस हो जाता है। ये वही आपको फोर्थ स्टेज नज़र आ रही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फोल्ड होकर थिकर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो बिकम मोर विस्कस ड्यूरिंग द प्रोफेज। मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, जिसकी वजह से एक इक्वाटोरियल प्लेट बनती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। एनाफेज जो है ये जो मेटासिस की मोस्ट क्रिटिकल फेज है। इस फेज के दौरान जो स्पिंडल की काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, और हाफ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक पोल की तरफ मूव करते हैं और दूसरे हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो दूसरे पोल की तरफ मूव करते हैं। और टीलोफेज के दौरान जो क्रोमेटिन होता है वो डिसअपियर हो जाता है और मेटाटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो है वो रीअपियर हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो लेस विस्कस हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोकाइनेसिस को। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल में होती है थ्रू क्लीवेज फॉर्मेशन, जबकि प्लांट सेल में होती है थ्रू फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल, जो कि होती है थ्रू क्लीवेज फॉर्मेशन के ज़रिए। लेट टीलोफेज के दौरान जो एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो सेंड करती हैं सिग्नल टूवर्ड द इक्वेटर ऑफ द सेल, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन वहाँ पे फिर एक कंट्रक्टाइल रिंग बना देती हैं एट द इक्वेटर। उसके बाद एक क्लीवेज फ्रो बनता है जो कि अल्टीमेटली डीपर हो जाता है, और डीप होने की वजह से वो पेरेंट सेल को फिर डिवाइड कर देता है इनटू द टू डॉटर सेल्स। प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस जो होती है वो क्लीवेज फॉर्मेशन की बजाय फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए होती है। प्लांट सेल के अंदर जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है एट द इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। वो फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है? गाल्जी कम्प्लेक्स से वेजिकल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, वो वेजिकल फिर मेटाफेज के दौरान ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद वो लाइन अप हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, और वो फिर उनकी फ्यूजन से फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन हो जाती है। जो वेजिकल का मटेरियल होता है उससे सेल वॉल बनती है, और जो वेजिकल की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। उसके बाद जो सेल होता है वो डिवाइड होके इनटू टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो है ये एक मैनेज्ड, कंट्रोल्ड और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। अगर ये मैनेज, कंट्रोल और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज प्रोसेस ना हो तो अनवांटेड ट्यूमर्स और लीथल डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल।
माइटोसिस जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है हेरिडिटरी मटेरियल को बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। माइटोसिस की वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अनचेंज रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फोर्थ जो फंक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एक्सेप्शन के अलावा जो तमाम की तमाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में एज वेल एज इन द एनिमल, वो होती है ड्यू टू द माइटोसिस। इसके अलावा हीलिंग ऑफ बाउंड में भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ बाउंड जो है इस प्रोसेस में भी माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। जो लास्ट सिग्निफिकेंस है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी माइटोसिस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। फर्स्ट है माइटोटिक अपरेटस का। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो माइटोटिक अपरेटस बनता है वो बनता है सेंट्रियोल से, एस्टर से और स्पिंडल से। जबकि प्लांट्स में क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, उन सेंट्रियोल की जगह एनालॉगस रीजन होते हैं। उन एनालॉगस रीजन से स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। प्लांट्स के केस में एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स भी ओरिजिनेट नहीं होती। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है शेप ऑफ सेल का। माइटोसिस क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर जो है सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो माइटोसिस के दौरान जो प्लांट सेल की जो शेप है वो चेंज नहीं होती। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो उसकी सेल की शेप होती है वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द माइटोसिस। थर्ड है साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस। अभी हमने डिस्कस भी किया इसको डिटेल में कि एनिमल सेल्स में सेल का जो इक्वेटर होता है वहाँ पे एक कंट्रक्टाइल रिंग बनता है जो कि डिवाइड करता है पेरेंट सेल्स को इनटू द टू डॉटर सेल्स। जबकि प्लांट्स के केस में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है एट द इक्वेटर ऑफ द सेल जो कि डिवाइड करता है पेरेंट सेल्स को इनटू द टू डॉटर सेल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने माइटोसिस को डिफाइन किया, उसके बाद हमने ये देखा कि माइटोसिस को टू फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोला कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोला हमने साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। और फिर हमने माइटोटिक अपरेटस को डिफाइन किया। द स्पेशलाइज्ड मैक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल जो है उसको हम बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। हमने देखा जो माइटोटिक अपरेटस है वो एस्टर और स्पिंडल से मिलकर बना होता है। तो दो एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एस्टर बनाती हैं, जबकि जो स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्पिंडल बनाती हैं। और स्पिंडल मैक्रोट्यूब्यूल्स की हमने टू टाइप्स पढ़ी, काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। फिर हमने कैरियोकाइनेसिस के जो 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज जिसमें ये माइटोटिक अपरेटस बनता है वो भी डिस्कस किया, एनाफेज को भी डिस्कस किया, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस को प्लांट्स में भी डिस्कस किया और एनिमल में भी डिस्कस किया। एनिमल में साइटोकाइनेसिस होती है थ्रू क्लीवेज फॉर्मेशन, जबकि प्लांट्स में होती है थ्रू द फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। फिर हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। वो कौन कौन सी सिग्निफिकेंस थी? प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अनचेंज रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है तमाम प्लांट्स और एनिमल में वो सारी की सारी माइटोसिस के ज़रिए ही होती है। इसके अलावा जो रीजनरेशन और हीलिंग ऑफ बाउंड्स होती है वो भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। और नेक्स्ट जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी वो ये थी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू द माइटोसिस। और लास्ट में हमने डिफरेंस देखे ऑफ माइटोसिस के प्लांट्स और एनिमल सेल्स के, जो कि 3 मेन डिफरेंसेस थे। माइटोटिक अपरेटस का डिफरेंस था, शेप ऑफ सेल का डिफरेंस था और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस था। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का जो प्रोडक्शन इन सेल का जो लास्ट टॉपिक है मियासिस, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में माइटोसिस और मियासिस का डिफरेंस भी चेक करेंगे। तो
इंशाल्लाह कल हम ये लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।